चले। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। सभी प्रतिभागियों के लिए विशेष सूचना है। आर्थिक सर्वेक्षण का 6वां टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। 6वां टॉपिक जो है आर्थिक सर्वेक्षण का 2022-23। टॉपिक का नाम है संस्थागत वित्त और विनियोजन। इकोनॉमिक्स को समझने के लिए थोड़ा बहुत अर्थव्यवस्था पे जानकारी होनी चाहिए ना। तो जिनको इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आता, इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा। तो इकोनॉमिक्स में जो टर्मिनोलॉजी है ये सारे चीज़ क्लियर होने चाहिए, तब इधर के कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, इकोनॉमिक्स क्लास में बैठ जाना, ठीक है। आप लोग समझ जाना, नहीं समझोगे तो भी एक बार यहाँ देख के थोड़ी थोड़ी बातों को मैं समझा देता हूँ। उदाहरण के तौर पर अभी आप लोग पीएससी के एग्ज़ाम दिलाओगे या व्यापम का, उसमें यहाँ से कुछ कुछ सवाल अलग अलग सेक्टर से पूछे जाएंगे। पिछले वीडियो ऑनलाइन वाले देख लेंगे, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 या क्लास 6 है ना, जिसमें टॉपिक का नाम है संस्थागत वित्त एवं विनियोजन। चलिए ध्यान से देखेंगे इसके मुख्य बिंदुओं को। वर्ष 2021-22 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद, इसको जीवन भर याद रखना इस शब्द को, सकल राज्य घरेलू उत्पाद। देश में इस अगर बोला जाए तो इसको राज्य को हटा देते हैं। देश में क्या होता है? सकल घरेलू उत्पाद। आप लोग सुने होंगे जीडीपी, हाँ, काय हरे नहीं जानो में है, लेकिन सुने जरूर हूँ। लेकिन पीएससी की तैयारी करोगे, कंपटीशन की तैयारी करोगे तो इसको तो जानना क्या, पूरा इसका है ना मर्म समझना पड़ता है जीडीपी का। तो जीडीपी और स्टेट का है तो उसको क्या बोलेंगे? जीएसडीपी। बीच में क्या घुसा दूंगा? स्टेट। तो क्या हो जाएगा? जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सिंपल सा मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर समझना कि जैसे कि यहाँ पर सकल मतलब क्या होता है? संपूर्ण। घरेलू मतलब डोमेस्टिक, देसी। जैसे आप लोग बोलते हैं ना देसी साग खाबो, देसी सब्जी खाबो, देसी मतलब ऊंचे के वहीं का जो है प्रोडक्ट। और विदेशी मतलब क्या होता है? उस सरजमी से नहीं, कहीं बाहर से लाया गया है। बात समझ में आ रहा है? तो देसी और विदेशी मतलब समझते हैं, देसी मतलब क्षेत्रीय होता है और विदेशी मतलब उस क्षेत्र के बाहर का है। तो यहाँ पर क्या है? घरेलू मतलब देसी। उत्पाद, उत्पाद मतलब क्या है? कोई भी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। यहाँ दुनिया भर का मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर सकल घरेलू उत्पाद मतलब होता है, जैसे कि सकल घरेलू तो क्या है? बड़े कॉन्सेप्ट है। जीडीपी मतलब ये देश के लिए बात करते हैं। राज्य के बारे में बात करेंगे तो छत्तीसगढ़। तो जैसे कि हमारा छत्तीसगढ़ का आप भौगोलिक मानचित्र देखोगे तो ये लगभग कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? 1,35,192 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है समझ में? अब छत्तीसगढ़ के सरजमी पे, छत्तीसगढ़ के धरती में जो भी बिजनेस व्यापार हो रहा है, कोई भी आके करे, चाहे देसी आदमी भी करे चाहे विदेशी आदमी करे, अगर छत्तीसगढ़ के माटी में, चाहे बलरामपुर में करे चाहे कुंभकोण में करे, कहीं भी करे काम और उससे कुछ पैसा मिल रहा है, क्या मिल रहा है? पैसा, आर्थिक रूप से मूल्य सृजन हो रहा है। तो एक वित्तीय वर्ष में, अब जानते हो इकोनॉमिक्स में जानते हो पूरा जो भी एनालिसिस होता है साल भर का होता है कि नहीं? तो एक वित्तीय वर्ष है। वित्तीय वर्ष कब चालू होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च, है ना? तो उसको वित्तीय वर्ष बोलते हैं। तो एक वित्तीय वर्ष में जो भी यहाँ पर हुआ आर्थिक मूल्य, ठीक है, मौद्रिक नीति से दुनिया भर के जो है, जो भी पैसा कमाए हम लोग साल भर में, चाहे वो छत्तीसगढ़िया वालों के साथ ने कमाया हो, चाहे यहाँ पे आ गए, अब कई लोग यहाँ विदेशी लोग में काम करते हैं, दूसरे राज्य वाले भी काम करते हैं। अगर छत्तीसगढ़ के सरजमी में काम करके पैसा कमाएं तो उसको क्या बोलेंगे? सकल राज्य घरेलू उत्पाद। इसमें छत्तीसगढ़िया भी हो सकता है, नॉन छत्तीसगढ़ी भी हो सकता है। बस सबसे बड़ा वो होना चाहिए फैक्टर कि वो इसी धरती पे काम करना चाहिए। अब मान लो छत्तीसगढ़ कई जगह आदमी अमेरिका में रहते, कई जगह दिल्ली में रहते, अब वो काम कर रहा, वो भी पैसा पा रहा होगा ना। अमेरिका गया होगा तो, है कि नहीं? दिल्ली में जा रहा होगा, तुम्हारे घर परिवार के लोग दिल्ली में काम कर रहे होंगे, कहीं दूसरे राज्य में काम कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे। अब वो लोग पैसा कमा रहे होंगे तो क्या वो पैसा इसमें इंक्लूड होगा? नहीं होगा, वो पैसा इसमें इंक्लूड नहीं होगा। ध्यान रखना, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, घरेलू उत्पाद मतलब घर में जो होगा उसी को ही काउंट करते हैं, चाहे वो विदेश वाला यहाँ कमाए चाहे कोई भी कमाए। लेकिन घर वाला अगर बाहर में कमा रहा है तो वो क्या होगा? घरेलू उत्पाद नहीं कहेंगे। ऐसा में ये इंडिया के संदर्भ में कोई भी देश हो तो घरेलू उत्पाद मतलब घर के सरजमी पे आपको ध्यान रखना है। वो अलग अलग कॉन्सेप्ट है जिसको आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे।
तो यहाँ पर समझ में आ गया, सकल राज्य घरेलू उत्पाद मतलब छत्तीसगढ़ के धरती में, छत्तीसगढ़ के माटी में जितना भी पैसा होगा, जो भी आदमी कमाएगा, उसका जो है हम बात करते हैं। तो खैर 2021-22 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अग्रिम अनुमान में बैंकिंग क्षेत्र का योगदान कितना रहा? बैंकिंग क्षेत्र, दुनिया भर के बैंक, इनका योगदान लगभग 8,71,000 रुपये अनुमानित। हमारे छत्तीसगढ़ में बैंकों की संख्या जून 2022 में 47 है ना, कितना है? 47 प्रकार का बैंक है, जिसे HDFC बैंक सुने होंगे, ICICI बैंक सुने होंगे, है ना, हाँ, और क्या सुने हो, कोटक महिंद्रा, ये सब एक से प्राइवेट बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, नेशनलाइज बैंक। बाकी SBI तो बच्चा बच्चा जानता है, SBI को, और देना बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, है ना, ऐसे टाइप से कितने बैंक है। हाँ हाँ, यहाँ पे जाओगे तो इंडस है ना, इंडस इंड बैंक। हाँ, मैं बोला एक लड़के को, है ना, बैंक है ना, चले जाना उधर करके, तो बैंक का नाम उटपुटांग टाइप का लिया, वो बोलता है इंडस इंड अंडसंड बैंक। मैं बोला वो अंडसंड बैंक नहीं हुए, है ना, तो वो लिखा रहता है वैसे, होता है। हाँ, अब बैंक का भी एक से एक नाम है। तो ये भी 47 प्रकार का बैंक है छत्तीसगढ़ में, 47 प्रकार का बैंक, आपको ध्यान रखना। तो राज्य में बैंकों की संख्या है 47 प्रकार का है, ध्यान रखना। और इनकी जो शाखाएं हैं, शाखाएं अभी इन्हीं के ब्रांचेस है, जैसे कि SBI के पूरा छत्तीसगढ़ के हर तहसील में ब्रांच देखने को मिलेगा। तो ऐसे ही इन शाखाओं की संख्या कितनी है? 3,223। 32 को पलट दो तो क्या बन जाएगा? 23, 32, 23। तो बैंकों की संख्या कितनी है? 47, और बैंकों की शाखाओं की संख्या 3,223। 32 को पलट दो। ATM की संख्या 32, 33। ये थोड़ा सा मेरे को देखना पड़ेगा, है ना, ब्लड टाइप हो गया, क्योंकि दोनों सेम हो, ये थोड़ा डाउटफुल लग रहा है। इसको एक बार मैं रीचेक करके बताऊंगा ना। इसको मैं कमेंट में त्रुटि सुधार में लिख दूंगा, बन जाएगा। ऑनलाइन वाले ध्यान देंगे त्रुटि सुधार में, क्योंकि शाखाओं की संख्या और ATM संख्या में अलग अलग है ना। ये हर साल जो है ATM नए बनते हैं तो संख्या बढ़ जाती है, जिसमें कुल जमा राशि ATM में या बैंक में जिसमें कुल जमा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,14,424 करोड़, किसमें? ATM में। ठीक है, चलिए आगे। तो यहाँ पर मोटा मोटा याद रखना, बैंकों की संख्या कितनी है? 47, शाखाओं की संख्या 32, 23। ATM संख्या कभी होल्ड करना मत पढ़ना, उसको मैं बता दूंगा कमेंट में। अगला देखते हैं, प्राथमिक क्षेत्र में आवंटित ऋण में जून 2021 की तुलना में जून 2020-22 में 23% की वृद्धि हुई। अब प्राथमिक क्षेत्र मतलब कृषि क्षेत्र होता है खासकर, इनमें जो है ऋण दिया जाता है। सरकार क्या है, ऋण देती है, लोग, किसान लोग लोन लेते हैं कि नहीं लेते हैं? तो उस लोन में क्या है, वृद्धि हुई है, लोन लेने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है, लगभग 23% अधिक। स्पष्ट ये जानकारी। हम अगला देखते हैं, महिलाओं को आवंटित ऋण में जून 2020 की तुलना में जून 2021 में 16% की वृद्धि हुई। समय के साथ साथ हम देख रहे हैं लोग लोन ज़्यादा ले रहे हैं। पहले लोन हम सेठ साहूकार से लेते थे, कोची ओचे से, वो क्या हमेशा दिक्कत वाला रहता था। अब हम क्या करते हैं, बाकायदा संस्थानों से लेते हैं, बैंकिंग सेक्टरों से क्या लेते हैं, लोन लेते हैं। तो इसीलिए देखना महिलाओं का लोन लेने का जो है बढ़ रहा है संख्या, कृषि क्षेत्र में भी लोन लेने का बढ़ रहा है संख्या, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है ये जो। अगला देखते हैं, प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना बहुत बड़ी योजना है, ठीक है। 28 अगस्त 2014 को जो है आरंभ किया गया था। बार बार पूछते रहते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना। इस योजना के माध्यम से जानते हो जितने भी हमारे छत्तीसगढ़ के नागरिक है, कहना चाहिए निवासी है, इनके लिए क्या बन जाता है, खाता खुल जाता है ना। प्रधान जन धन योजना के माध्यम से क्या बनता है, खाता खुला है, जीरो बैलेंस में खाता खुला है। पहले खाता क्या है, जीरो बैलेंस में नहीं खुलता था। आज भी जो प्राइवेट बैंक है वहाँ पर जीरो बैलेंस में खाता नहीं खुलता, ठीक है। उसमें कुछ नियम रहता है कि इतना रुपया रहना जरूरी रखना, ठीक है, मेंटेनेंस चार्ज लगता है। लेकिन प्रधानमंत्री जन धन योजना के माध्यम से अगर खुलेगा तो जीरो बैलेंस में क्या खुल जाता है, अकाउंट। तो ये जो है बहुत फेमस रहा, याद रखना। कब शुरू हुआ था ये, 28 अगस्त 2014 को। तो इसके तहत जो है
अभी ध्यान देंगे, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत कितने लोगों के खाते खुल गए छत्तीसगढ़ में, यह जानकारी आता है। तो लगभग 47,000 है ना, ये 47 लाख होगा, ये गलत छाप दी है ना, अर्नसंड हो गया यहाँ भी, ठीक है। तो यहाँ पे 47,000 होगा, ये 47 लाख होगा, ठीक है। इसको भी एक बार देख लूँगा, त्रुटि है ना, गलत छप गया यहाँ पे। ऑनलाइन वाले इसको थोड़ा सा मैं त्रुटि सुधार में डाल दूंगा, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा ना, मिसगाइड करना खतरनाक हो जाएगा। वर्तमान में प्रदेश में लगभग, अब अगला जानकारी देखो, 2058 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां कार्यरत है। ध्यान रखेंगे, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, जीवन में शब्द सुने हो, कहीं देखे हो? प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, सहकारी बैंक सुने हो, सहकारी सोसाइटी सुने हो, बस वही तो है ना। 2058 छत्तीसगढ़ में कितने हैं? 2058, याद रखना। वर्तमान प्रदेश में 2058 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, डायरेक्ट एग्जाम आता है, राज्य में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति की संख्या बताइए। तो अभी बढ़ के कितनी हो गई है? 2058। प्रदेश में स्थित 4 सहकारी कारखाना, बड़े बड़े कारखाने हैं, जिसमें से 4 सहकारी कारखाना द्वारा पेराई वर्ष 2021-22 में किसानों से भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य में गन्ना खरीदकर शक्कर का उत्पादन लगभग इतना क्विंटल किया गया। पेराई मतलब गन्ना पेराई है ना, तो गन्ना का जो पेराई हुआ है, आप जानते हो, भोरम देव सहकारी शक्कर कारखाना कवर्धा में जो है, दंतेश्वरी शक्कर कारखाना करकाभाट में है, वैसी महामाया शक्कर कारखाना सूरजपुर में है, सरदार वल्लभ भाई, ऐसे करके सहकारी कारखाने हैं। इनमें जो है शक्कर का उत्पादन कितना हुआ छत्तीसगढ़ में? तो शक्कर का उत्पादन लगभग 1 दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1 लाख क्विंटल शक्कर। जैसे आप लोग घर में हर महीना चाय बनाने के लिए लाते होगे, है ना, 1 किलो 2 किलो। अच्छा, चाय नहीं पीते? हाँ लो, ठीक है। कॉफ़ी पीते होगे? नहीं पीते? हाँ, तो हलवा वाला खाते हो? हाँ हाँ खाते हो, तो उसमें शक्कर डालते हो कि नहीं डालते हो? हाँ, कैसी बिना शक्कर के, शक्कर नहीं खाते कर कैसी? हाँ, सेवई वही बनाते होगे, है कि नहीं? हाँ, आजकल उपमा खाते हैं ना। हाँ, तो किसी न किसी में, कई लोग तो पोहा में शक्कर डालते हैं, है कि नहीं? मैं एमपी में रहता था, तो एमपी में देखता था वहाँ के लोग शक्कर में, पोहा में जलेबी, या फिर जलेबी नहीं तो शक्कर कुछ रखते हैं, लेकिन मीठा खाने का आदत। हाँ, पोहा जलेबी, दही जलेबी भी खाते हैं उधर के लोग। चलिए, यहाँ पर ये आंकड़ों को आप लोग हमेशा याद रखना, ध्यान सुनेंगे। यहाँ पर ऑनलाइन वाले ध्यान देंगे। बैंकों की संख्या 47, शाखाओं की संख्या 32-23, एटीएम की संख्या, अब यहाँ पर सही जानकारी मिली, 1 ठोक 3 बढ़ा देना है, 32 23 1 3 और बढ़ा देना है। ओके, कुल जमा राशि इसमें कितना है? बैंकों में कुल जमा राशि लगभग 1 दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ठीक है ना, 2 लाख करोड़ बोलना है, ठीक है, 2 करोड़ नहीं बोलना है, ठीक है, बेइज्जती करा दोगे क्या? 2 लाख करोड़ 2 करोड़ होगा करके है ना, पूरा छत्तीसगढ़ के बैंक की पैसा बात कर रहे हैं ना, 1 दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ 14,000। चलिए, अब हम देखते हैं इसी की तर्ज पर रुपे कार्ड। आप लोग देखो, एटीएम कार्ड जो आता है उसमें रुपए लिखा रहता है, या मास्टर कार्ड वगैरह लिखा रहता है नहीं, अलग अलग। और क्या लिखा रहता है? वीज़ा, प्लेटिनम, ऐसे कुछ है, गोल्ड वोल्ड लिखा रहता है दुनिया भर, देखना कार्ड। तो रुपे कार्ड, ये जो कॉन्सेप्ट है डिजिटल कार्ड, इसकी शुरुआत हुई थी 2014 में। 8 मई 2014 को आया था रुपे कार्ड, ठीक है। ये क्या है? तो भारतीय बैंक और भारत में वित्तीय संस्थानों में जो है इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की अनुमति प्रदान करना, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भुगतान। आप जानते हो, एटीएम में जाके उस कार्ड के माध्यम से क्या करते हैं, पैसा अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। नियोजित, इसमें जो है नियोजित है एनपीसीआई, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा जो है ये संचालित है। सुविधा क्या मिलती है? यह भारतीय बैंकों को काफ़ी कम और सस्ती लागत पर कार्ड भुगतान सुविधा देता है, कार्ड बना के देता है।
वो कार्ड में देखो आजकल चिप भी लगा रहता है उसमें, छोटा सा, उसमें पूरा आपकी माइक्रोफॉर्म इन्फॉर्मेशन रहता है उसमें अपलोडेड। तो रुपए कार्ड 2014 की योजना है, ध्यान रखेंगे। ई शक्ति योजना क्या है? ये ई शक्ति योजना सुने रहेंगे। ई शक्ति योजना नाबार्ड द्वारा 15 मार्च 2015 को स्टार्ट किया गया। ये योजना है खासकर स्वयं सहायता समूह के लिए, जो महिला स्व सहायता समूह होते हैं ना, आप लोग सुने, उनके लिए जो है बाकायदा बनाया गया ई शक्ति योजना, जिसमें जो सहायता समूह है इनका क्या किया जा रहा है, डिजिटलाइजेशन। हमारे छत्तीसगढ़ में कई ठो स्व सहायता समूह हैं, उन समूहों को बाकायदा डिजिटलाइज किया गया है। आजकल जो भी कार्य होते हैं सब क्या होता है, ऑनलाइन होता है ना। तो इन समूहों को क्या किया जा रहा है, डिजिटलाइजेशन। कौन सी योजना के तहत? ई शक्ति। तो महिला शक्ति याद रखना, ई शक्ति मतलब महिला शक्ति। 8 जिलों में 31 दिसंबर 2022 तक की स्थिति में राजनांदगांव, दुर्ग, बिलासपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, महासमुंद, कांकेर और रायगढ़, है ना। हाँ, इन जिलों में जो है डिजिटलाइजेशन किया गया है, ऐसा कहा है 8 जिलों में। इन्हीं जिलों में ज़्यादा आपको समूह देखने को मिलेंगे, है ना, खासकर बस्तर अंचल में। सुविधा, एक समूह के वर्गीकरण से ऋण संबंधी निर्णय लेने में मदद मिलेगी। इनसे क्या क्या मिलेगा? पहला पॉइंट है समूह के वर्गीकरण से ऋण संबंधी निर्णय लेने में मदद मिलेगी। बैंकों को स्व सहायता समूह को ऋण देने में आसानी होगी। अब सिंपल सी बात है, स्व सहायता समूह लोग अपना अपना समूह लोग का क्या रहता है, बैंक खाता खुलता है समूह के नाम से। अब समूह के नाम से जब बैंक खाता खुलेगा, उनका रजिस्ट्रेशन होगा, उनका डिजिटलाइजेशन होगा, तो बैंकों को लेन देन करने में आसानी होगी। पैसा देना सीधा उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, पूरा ऑनलाइन वो क्या रहेगा, पूरा कहना चाहिए ब्यौरा जानकारी अपडेटेड रहेगा। तो इसलिए कहना चाहिए ई शक्ति योजना लाया गया स्व सहायता समूह के लिए। ऐसे ही कृषक क्लब और कृषक उत्पादन संगठन। कृषक क्लब, हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में लगभग 700 कृषक क्लब हैं। अगला देखिए कृषक उत्पादन संगठन, छत्तीसगढ़ में लगभग 57 कृषक उत्पादक संगठन हैं। संगठन लगभग 57 हैं और क्लब है लगभग 700। इनका उद्देश्य क्या है भाई? प्रबंधन, उत्पादनों का एकत्रीकरण, अधिप्राप्ति और विपणन जैसे कार्य कृषि उत्पादक संगठनों को देना। तो प्रबंधन वगैरह का काम है इसमें, उत्पादों का एकत्रीकरण, जितने भी कृषि उत्पाद हैं उनका एक जगह एकत्रित होगा, उनका प्रबंधन होगा, उनका मार्केटिंग होगा। विपणन मतलब होता है मार्केटिंग, जैसे कि कृषि कार्य उत्पादक संगठनों को देना। तो इसमें क्या याद रखोगे, कृषक क्लब कितना है छत्तीसगढ़ में? 700। कृषक उत्पादक संगठन कितने हैं? 57। चलो अब आते हैं सहकारिता। सहकारिता ध्यान देंगे। सहकारी विभाग का मुख्य आधार सहकारी संस्थाएं हैं और इन संस्थाओं को विभिन्न क्षेत्रों में लोक उपयोगी कार्य करने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। सहकारी संस्थाएं कृषि उत्पादन, उत्तम खाद, बीज, कीटनाशक दवाई वितरण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में खाद्यान्न वितरण, समर्थन मूल्य पर खरीदी, उपभोक्ता आवास, मत्स्य डेयरी, ठीक है, कर, खनिज, वनोपज, बीज उत्पादन, शिक्षा, प्रशिक्षण और औद्योगिक इकाइयों के निर्माण और संचालन के लिए संकल्पित है। तो सहकारिता बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है हमारे राज्य में। सहकारिता के माध्यम से क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं। तो सहकारिता में आप लोग देखोगे सहकारिता संबंधी जो बैंक है, सहकारी बैंक, अपेक्स बैंक सुने होंगे आप लोग। अपेक्स बैंक सबसे बड़ा बैंक होता है सहकारिता का, जो कि किसी भी राज्य के मुख्यालय में होता है। जैसे यहाँ रायपुर में है, भोपाल में जाओगे, मध्य प्रदेश में तो भोपाल में है। तो राज्य मुख्यालय में होता है अपेक्स बैंक। इनके अंतर्गत जो है जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर अलग अलग बैंक होते हैं, सहकारी बैंक, है ना। तो जैसे आप लोग सुने हुए जिला सहकारी केंद्रीय मर्यादित बैंक, है ना, प्राथमिक कृषि सहकारी बैंक। तो ये जो बैंक होते हैं सहकारिता पर आधारित होता है। इन बैंकों के माध्यम से क्या क्या कार्य किए जाते हैं? ये बैंक का काम क्या है? केवल पैसा देना, केवल पैसा लेना नहीं, इस कई सारे काम हैं। ये लोग जो है, जो सहकारी संस्थाएं हैं, ये सहकारी संस्थाएं जो है विभिन्न क्षेत्रों में कई सारे कार्य करते हैं, जैसे कि कृषि उत्पादन संबंधी कार्य, उत्तम खाद देना, बीज खाद और डीएपी यूरिया पोटास सोसाइटी में मिलता नहीं, गांव मन में सोसाइटी, ठीक है, बस सोसाइटी मतलब समझ जाना वो क्या सहकारिता वाला। उत्तम खाद, उत्तम बीज, आजकल हाइब्रिड बीज लेते हैं, कीटनाशक, आजकल अंग्रेजी दवाई, दुनिया भर का कीटनाशक आता है, दवाई,
पीडीएस सिस्टम जानते हो, सोसाइटी में पीडीएस के माध्यम से क्या दिया जाता है, चावल दिया जाता है कि नहीं। वही पीडीएस में खाद्यान्न वितरण, समर्थन मूल्य पर खरीदी, जैसे अभी धान खरीदी कर रही है सोसाइटी, लोग क्या कर रहे हैं, धान खरीदी कर रहे हैं। तो सोसाइटी मतलब सहकारिता, सहकारिता के माध्यम से सोसाइटियों का संचालन हो रहा है। तो वो सोसाइटी जो है ये सारे काम, ठीक है, आवास, सोसाइटी लोग का आवास भी रहता है, मत्स्य काम भी सोसाइटी के माध्यम से देखा जाता है, डेयरी, बनकर, खनिज, वनोपज, जंगल क्षेत्र में। तो क्षेत्रीय हिसाब में जो है, जैसे बस्तर क्षेत्र में वनोपज वाला काम करता है। अब यहाँ बोलोगे वनोपज, तो यहाँ तो वन ही नहीं, कहाँ से वनोपज होगा बताओ, रायपुर क्षेत्र में, है ना। तो भाई अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न कार्यों को जो है करता है कौन, सहकारिता विभाग है समझ में। यहाँ तक कि शिक्षा, प्रशिक्षण, औद्योगिक इकाइयों के निर्माण, संचालन के लिए भी संकल्पित है। तो सहकारिता बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखेंगे, मेजर कॉन्सेप्ट है। चलिए तो इनके बारे में देखते हैं संख्या वगैरह को। देखिए है ना, 36 राज्यों में सहकारी बैंक, सबसे बड़ा बैंक आता है अपेक्स बैंक। इसके अंतर्गत जिला सहकारी केंद्रीय बैंक आपको देखने को मिलेगा रायपुर के नाम से, दुर्ग के नाम से, राजनांदगांव के नाम से, बिलासपुर के नाम से, अंबिकापुर। 5 संभाग है छत्तीसगढ़ में, सरगुजा में अंबिकापुर, बिलासपुर में बिलासपुर, दुर्ग संभाग में दुर्ग और राजनांदगांव हैं 2 ठोक, और रायपुर। और एक है जगदलपुर। ठीक है, हमारे टाइपिस्ट महोदय लिख लिए हैं, समझ जाओ ना भावनाओं को, है ना। हाँ जगदलपुर है। तो यहाँ पर आप देखोगे अपेक्स बैंक के अंतर्गत, है ना, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी अपेक्स बैंक के अंतर्गत जिला सहकारी केंद्रीय बैंक है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक आपको 6 नामों से देखने को मिलेगा, रायपुर के नाम से, दुर्ग के नाम से, राजनांदगांव के नाम से, बिलासपुर के नाम से, अंबिकापुर, जगदलपुर लिखा रहता है। उसमें जाओगे तो रायपुर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, बिलासपुर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, ऐसा करके लिखा रहेगा। ठीक है, तो ये जो अलग रायपुर क्षेत्र, इनका जो क्षेत्र होगा ये सारे क्षेत्र में रहेगा। टोटल देखते हैं इनकी संख्या, तो इनकी टोटल संख्या कितनी है, सहकारी बैंकों की संख्या 2058। याद रहेगा कितने हैं टोटल, 2058। अच्छा एक चीज़ याद रखना, इसमें थोड़ा सा मैं ध्यान देना, ये जो जिला सहकारी केंद्रीय बैंक है इनकी संख्या जो है इतना है 325। और जो उससे छोटा जो होता है जिला सहकारी केंद्रीय बैंक से छोटा होता है प्राथमिक, है ना, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति। इससे छोटा क्या होता है, प्राथमिक कृषि। तो त्रिस्तरीय संरचना होता है, सबसे छोटा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, उसके बाद दूसरा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, और एक ठोक होता है देश में, राज्य में, देश में नहीं राज्य में, अपेक्स बैंक। छत्तीसगढ़ में तो छत्तीसगढ़ राज्य, मध्य प्रदेश होगा तो मध्य प्रदेश राज्य सहकारी अपेक्स, ठीक है, झारखंड होगा तो झारखंड राज्य सहकारी बैंक। तो अपेक्स बैंक केवल एक ही ठोक होगा, कहाँ होगा, मुख्यालय में। इसके अंतर्गत जिला सहकारी केंद्रीय बैंक है, अलग अलग संभाग में देख रहे हो। इनकी संख्या संभाग वाइज देखोगे तो रायपुर संभाग में 71 है, ठीक है, दुर्ग में 65 है, राजनांदगांव में 43 है, बिलासपुर में 56 है, अंबिकापुर में 30 है, 47 है। ऐसा टोटल जो है जिला सहकारी बैंक कितना है, 325। लेकिन प्राथमिक सहकारी बैंक कितना है, 2058। ये ग्राम पंचायत में देखने को मिल जाएगा सहकारी सोसाइटी बैंक, तो इनकी संख्या ज़्यादा है। अगला है कृषक ऋण वितरण। किसान लोग जो है इनके माध्यम से ऋण लेते हैं, सोसाइटी में ऋण लेते देखे हो आप लोग। अगर आपके पिताजी लोग किसान होंगे समझ जाओगे, नहीं होगा तो आपके काका बड़ा लोग होंगे किसान, नहीं होंगे दोस्त तक पिताजी लोग होंगे किसान। ठीक है, चलिए तो इसमें हम देखते हैं कृषकों द्वारा कृषक ऋण वितरण। इसमें जो है आप देखोगे अल्पकालीन कृषि ऋण होता है, जिसमें किसानों को जो है अल्पकालीन कृषि ऋण दिया जाता है 0% ब्याज में। छत्तीसगढ़ में जो है किसानों को अल्प कृषि ऋण दिया जाता है 0% ब्याज में, जिसमें अधिकतम राशि कितना है, 5 लाख रुपए। अगर मान लो आप किसान हो, आपके यहाँ खेत है, तो आप जो है सरकार से लोन ले सकते हो, और ये लोन जो है आपको सरकार देगी कितना इंटरेस्ट रेट में, हाँ, अधिकतम कितना देगा, हाँ, आप बोले सर मेरे को 5 लाख नहीं, मेरे को 50 लाख चाहिए, तो नहीं देगा। हाँ, चल भग बोलेगा ना, हाँ, फोकट में तेरे को 50 लाख दूंगा,
कितना भी तेरे पास 100 एकड़ भी खेत हो तो भी मैक्सिमम कितना मिलेगा, 5 लाख रुपए। ठीक है, तो ये अल्पकालीन ऋण है। अल्पकालीन मतलब 12 से 13 महीना का अवधि रहता है, साल मतलब 15 महीना मैक्सिमम। ठीक है, ऐसे ही आप मत्स्य पालन करोगे तो मत्स्य पालन के लिए जो ऋण मिलेगा आपको 3 लाख रुपए। मत्स्य पालन के लिए 3 लाख। कितना रेट रहेगा ब्याज का, 0%। मान लो आपको सब्जी वब्जी फूल वूल उगाना है, उद्यानिकी कार्य, तो इसमें भी सरकार आपको देगी क्या, लोन 3 लाख रुपए। कितना इंटरेस्ट में, मान लो लाख की खेती करना है, जंगल साइड जो है, पलास का पेड़ हो गया, कुसुम का पेड़ हो गया, बेर का पेड़ हो गया, इनमें लाख की खेती होती है, तो इसमें जो है पोषक वृक्ष कुसुम पर 5,000, बेर पर 900 रुपये, पलास पर 500 रुपये प्रति वृक्ष। प्रति वृक्ष, हर वृक्ष के पीछे है इसमें रेट है यहाँ पर। कुसुम पेड़ है उसमें 5,000, कुसुम पेड़ क्या बहुत बड़ा होता है इसलिए 5,000। और आपका बेर पेड़ जाते हो एकदम बड़ा नहीं होता तो 900 रुपये। पलास वृक्ष भी बहुत बड़ा नहीं होता इसलिए 500 रुपये पर वृक्ष की। मान लो आपके खेत में 100 ठो पेड़ है तो हर पेड़ के हिसाब से दिया जाएगा। कितना रेट है, इंटरेस्ट 0 पर। मान लो आपने क्या किया घर में, ठीक है, पढ़ाई लिखाई किए, नौकरी नहीं लगा, तो आप क्या किए, गौ पालन। ठीक है, गाय चराया, गौ पालन किए, तो गौ पालन में जो है 2 लाख रुपए गौ पालन के लिए। चल मैं अब गाय पोलूँ कह के 2-4 गाय खरीद लिए, देसी हाइब्रिड नस्ल वाला, अच्छा बड़ा बड़ा, तो 2 लाख रुपए मिलेगा। लेकिन ब्याज लेगा कितना आपसे, 1%। लेकिन उससे ज़्यादा ले रहे हो पैसा तो है ना, 2 से 3 लाख ले, 3%। कई लोग डेयरी खोलते हैं ना, तो ये आपका अल्पकालीन ऋण है। अल्पकालीन ऋण में आप लोग को एग्ज़ाम में अक्सर इंटरेस्ट रेट पूछा जाता है, और अल्पकालीन जो ऋण की राशि है कितना दी जाती है अधिकतम, तो ध्यान रखना, अल्पकालीन में 5 लाख, मछली पालन में 3 लाख, उद्यानिकी में 3 लाख, याद रखेंगे। चले, यहाँ पर सहकारी शक्कर कारखाना, जो सहकारिता विभाग है, इस सहकारिता विभाग के द्वारा छत्तीसगढ़ में सहकारी कारखाने हैं। कहाँ कहाँ सहकारी कारखाना है, ध्यान सुनना। भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना सुने होंगे आप लोग, कवर्धा जिला, गांव है रामपुर। यहाँ पर 2002-3 में क्या बनाया गया, शक्कर कारखाना। ठीक है, शक्कर 2, क्या बोलना है, शक्कर 2, खाबो शक्कर है ना। ठीक है, बचपन में हम लोग, आप लोग कभी जीवन में ऐसा अनुभव किए हो, कई बार घर में सब्जी खत्म हो जाता है ना, खासकर 2-3 भाई बहन रहने से ऐसा ज़्यादा होता है, सब्जी खत्म हो जाता है कि नहीं। कौन खाया रे, पता नहीं कौन खाया, है ना। ठीक है, ते खाया नहीं, मैं नहीं खाऊँ, खाया ना, सब्जी खत्म, रोटी बचा है, तो हम लोग बचपन में रोटी में शक्कर डाल खाते थे, या फिर गुड़ को ऐसे लपेट के खाते थे। बचपन में पेट भरना चाहिए, है ना, ऐसा टाइप से रहता था। तो शक्कर 2 याद ना। तो पहला शक्कर कारखाना भोरमदेव के नाम से खुला कबीरधाम में, गांव है वो रामेपुर, तो 2002 याद रखना, शक्कर 2। फिर जो है नवा फिर खुला महामाया शक्कर कारखाना के नाम से, ग्राम केरता, ठीक है, सूरजपुर में। तो माँ महामाया शक्कर कारखाना आपको याद रखना है, ग्राम केरता में है, जिला सूरजपुर में। ये 2009-10 में खुला। 2009-10 में और खुला एक दंतेश्वरी मैया है ना, दंतेश्वरी मैया शक्कर कारखाना, करका भाट गांव है, जिला बालोद, 2009-10 में। फिर बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना और खुला कवर्धा जिला में, पंडरिया गांव में, 2016 में। तो याद रखना, यहाँ पर पेराई क्षमता वगैरह दिया है, पेराई क्षमता गन्ना, हाँ वो नहीं, वैसा 2500 नहीं है जी, हाँ हाँ हाँ, वो कुछ यूनिट है। पेराई क्षमता जो है 2500 हो सकता है, वो टन क्विंटल कुछ होगा, वो मेट्रिक टन तो नहीं होगा, वो होगा, उसका क्षमता है कहना चाहिए 2500। अगला देखना, सहकारिता विभाग ने अब इथेनॉल प्लांट भी बनाना चालू कर दिया। इथेनॉल प्लांट में क्या होगा, इथेनॉल बनेगा। इथेनॉल मतलब एल्कोहल, एल्कोहल का मतलब है ना C2H5OH है ना वो नहीं बोलना है तो इथेनॉल प्लांट आप लोग को ध्यान रखना है। माँ महामाया शक्कर कारखाना के बाजू में ही जो है खुला है, 20 है ना KLPD, ठीक है। इसमें पेराई क्षमता दिया है, ये पेराई क्षमता नहीं है, गलत छाप दिया, VSI पुणे के माध्यम से ना। भोरमदेव सहकारी कारखाना वहाँ पर भी खुला है रामेपुर गांव में, वहाँ पर 80 KLPD इसको बनाया गया है, किसके सहायता से, NKT बायोफ्यूल प्राइवेट लिमिटेड।
VSI पुणे क्या है, वसंत डाडा शुगर इंस्टीट्यूट। NKI है बायोफ्यूल प्राइवेट लिमिटेड, दुर्ग में स्थित है। KLPD का मतलब है किलोग्राम लीटर पर डे, तो 20 किलो लीटर पर डे, 80 किलो लीटर पर डे, बहुत कम है जी, है ना। 1 किलोग्राम थोड़ा देखना पड़ेगा बार। चले, तो ये हो गया आप लोग का सहकारिता के संदर्भ में कारखाना इथेनॉल का और शक्कर का। तो ये बेसिक जानकारी आप लोग रख लेना। ये पूरा जो है आप लोग को नोट्स फॉर्म में मिलेगा, ऐप में आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है साथियों, चले नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर पे चर्चा करेंगे। यहाँ पे कोई भी त्रुटि लगे, डाउट लगे, कमेंट कर देना, उसके बारे में जानकारी कमेंट सेक्शन में दिया जाएगा। ठीक है जी।